नमस्कार साथियों, एग्जाम टॉपर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का एक और नाम है क्या? तो उपचयन। यानी कि ऑक्सीकरण या उपचयन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण वैसी क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यानी कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग होगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कि ऑक्सीकरण का मुख्य अर्थ होता है कि किसी भी चीज का सड़ जाना। जैसे मान लेते हैं कि लोहा को हम लोग छोड़ देते हैं, तो लोहा को हम लोग बाहर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। सड़ जाने का मतलब क्या? यानी कि उस पे जंग लग जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीजन का मुख्य अर्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण का मुख्य अर्थ होता है किसी भी चीज को सड़ जाना। यानी कि मान लेते हैं कि अगर भोजन है तो भोजन को हम लोग छोड़ देते हैं एक दो दिन के लिए, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके वो दुर्गंधित हो जाता है, यानी कि वो खाने लायक नहीं होता है। तो भोजन का दुर्गंधित होना किण्वन कहलाता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। यानी कि ऑक्सीकरण में धातु का सड़ना, यानी कि जब धातु सड़ेगा तो उस पर जंग लगेगा। तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहेंगे? जंग लगना, यानी कि ऑक्सीकरण कहेंगे या उपचयन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि जेडेन है और H2SO4 है। यानी कि जेडेन को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ से ये जेडेन क्या करता है? हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, यानी कि हटा देगा, और क्या बन जाएगा? Zn SO4 बन जाएगा। और तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जेडेन के साथ क्या जुड़ा? यानी कि SO4 जुड़ा, यानी कि इसके साथ जेडेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। यानी कि यह यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। और यहाँ हम लोग रिएक्शन में, यानी कि अभिक्रिया में भी देख रहे हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है जेडेन के साथ और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। अब यहाँ हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिखे हैं कि एस है और प्लस O2 है। यानी कि सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? SO2 बनाया। उसी तरह से एक कार्बन है, ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 और N2 है, और O2, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं करके क्या बनाया? NO बनाया। तो यहाँ हमको देखना है कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उस पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ हम अभिक्रिया में देख रहे हैं कि सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी तरह से ये अभिक्रिया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कार्बन का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी प्रकार से है N2O2, यानी कि यहाँ N2 यानी कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ N2 के क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण को हम लोग पहचानते कैसे हैं। यानी कि हम जो परिभाषा में लिखे हैं, तो पहचानने का पहला पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, और दूसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन का बाहर निकलना। यानी कि हम लोग ऑक्सीकरण कैसे पहचानेंगे? यह मुख्य दो अर्थ है, यानी कि दो पॉइंट है, इसके द्वारा हम लोग ऑक्सीकरण को पहचानेंगे। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासन होना, यानी कि बाहर निकलना। इसके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट है जिसके द्वारा हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन को पहचान सकते हैं।
पहला यानी कि तीसरा पॉइंट है पहचानने का, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में यानी कि संयोजी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी तत्व चाहता है कि अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करके वह अस्थायी होना चाहता है। तो यहाँ से यानी कि सोडियम जो है ए ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम तीसरा का इसका पहचानने का नियम है इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कहने का मतलब किसी को दे देना। तो मान के चलिए यह सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इस पे प्लस आ जाएगा। यानी कि जिस पे प्लस का चिन्ह रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हमको चौथा पहचानने का नियम क्या है, यानी कि पॉइंट है धनायन होना। जैसे मान लेते हैं कि जो केमिस्ट्री में जो है जो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है यानी कि देने वाले क्या होता है, धनायन होता है, और जो लेता है वो क्या होता है, ऋणायन होता है। तो मान के चलिए जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इसका मतलब क्या, बस वही पॉइंट है लेकिन सबको घुमा घुमा के लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। जैसे यहाँ सोडियम है तो क्या है, Na+ यानी कि धनायन है। हमको पांचवा पॉइंट है यानी कि ऑक्सीडेशन का पहचानने का, ऋणायन से जुड़ना। यानी कि जो केमिस्ट्री होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो थोड़े ही वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर धनायन हो जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस से थोड़ी ही जुड़ता है केमिस्ट्री में, यानी कि जो धनायन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वह जाके ऋणायन से जुड़ेगा। उसी तरह से एक पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट है ऑक्सीडेशन को यानी कि ऑक्सीकरण को पहचानने का पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना कहने का अर्थ है यानी कि पावर, यानी कि जब यानी कि पावर बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ लिखे हैं कि Fe2+ है और यह 1 इलेक्ट्रॉन को और त्याग करके क्या हो जाता है, Fe3+ हो जा रहा है। यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है और यहाँ एक और त्याग कर देगा यानी कि 3 है। यानी कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है ऑक्सीकरण के बाद आता है अवकरण अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीकरण के बाद क्या है, अवकरण। अवकरण का एक दूसरा नाम भी होता है, हिंदी में 2-2 3-3 नाम होते हैं। तो अवकरण का एक दूसरा नाम क्या है, अपचयन है, अपचयन। अवकरण यानी अपचयन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन। यानी कि जो हम लोग ऑक्सीकरण को देखें यानी कि उपचयन को देखें, इसका दम जस्ट यानी कि उल्टा क्या होता है, अवकरण होता है। यानी कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण में, तो इसमें अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें हम लोग ऑक्सीकरण में पढ़े कि हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो इसमें अवकरण में क्या होगा, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। यानी कि जस्ट इसका उल्टा है क्या, अवकरण। यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी कि इसका चौथा यानी कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। यह धनायन होता है तो रिडक्शन कैसा होगा, ऋणायन होगा। ऋणायन से जुड़ता है तो रिडक्शन में क्या होगा, यह धनायन से जुड़ेगा। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि घटेगा। यानी कि जो ऑक्सीकरण है उसका उल्टा क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया है।